जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। नहीं करते ये एक काम तो ये काम करना शुरू कर दो, क्योंकि इस काम को करने से आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्या क्या समस्याएं होती हैं? जैसे पितृदोष से संबंधित कोई समस्या है, कर्ज से संबंधित कोई समस्या है, पैसा नहीं रुक रहा है आपके घर परिवार में, तो ये जो समस्याएं हैं ये सभी समस्याएं हल हो जाएंगी अगर आप ये एक काम करना शुरू कर देंगे। वो काम है घर की छत पर पक्षियों के लिए आपके पास कुछ भी है, चावल के टुकड़े हैं आपके पास, अनाज है, बाजरा है, रोटियां तोड़ के आप डाल सकते हैं और एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पानी रखना शुरू कर दीजिए। छत पर पक्षियों के लिए जब आप खाने के लिए डालते हैं और पीने के लिए पानी रखते हैं तो आपके जीवन में यकीन मानिए बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा सुनना। पक्षियों को दाना डालना और पानी रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं होता। और साथ ही आपको बता दूं कि छत पर एक विशेष शक्तियों का वास होता है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि आपकी जो छत होती है उस पर पितरों का पहरा होता है। आपके छत के ऊपर पितरों का पहरा होता है। अधिकतर पितरों के जो स्थान है, पितरों का जो भी वो प्रसाद दिया जाता है वो छत के ऊपर दिया जाता है। आपने देखा होगा श्राद्ध में जब हम भोजन निकालते हैं अपने पितरों के लिए, वो भोजन भी छत के ऊपर रखा जाता है, पक्षियों के लिए रखा जाता है। चाहे चिड़िया खा लें से, कौवे खा लें से, जो भी है पक्षी खा ले, तो हम मानते हैं कि हमारे जो पितृ हैं वो हमसे प्रसन्न हो गए। वो प्रसाद या वो भोजन हमारे जो पितरों ने स्वीकार कर लिया। इसलिए छत का एक विशेष महत्व होता है। छत पर ही भगवान सूर्य को जल दिया जाता है। अगर जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि छत के ऊपर चढ़कर भगवान सूर्य को जल देने से आपके पितृ अगर किसी बंधन में हैं तो वो बंधन मुक्त भी हो जाते हैं, अगर वो रुष्ट हैं तो वो मन भी जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य पंच देवताओं में आते हैं और भगवान सूर्य को सूर्य नारायण कहा जाता है। पितरों की शक्ति डायरेक्ट भगवान नारायण से जुड़ी होती है, इसलिए भगवान सूर्य को भी भगवान नारायण का ही एक अंश बताया जाता है और भगवान नारायण के नेत्र बताया जाता है। इसलिए जब भगवान सूर्य को हम जल देते हैं तो छत के ऊपर देते हैं। इसी तरीके से पितरों को भोग दिया जाता है छत के ऊपर, और जो भी रखा जाता है, भोजन रखा जाता है, वो छत के ऊपर रखा जाता है। और आपको बता दूं, जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो वो दो रास्ते से प्रवेश करती है। पहला रास्ता होता है वो होता है आपके मुख्य दरवाजे से होता हुआ, यानी मुख्य दरवाजे से वो शक्ति प्रवेश करती है आपके घर में। दूसरा रास्ता होता है छत के द्वारा वो शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है। तो छत पे होता है पितरों का स्थान। तो जब कोई शक्ति छत के ऊपर से प्रवेश करती है, अगर आपके पितृ बलवान हैं, अगर आपके पितृ एक्टिव हैं, तो उस शक्ति को वही रोक लेते हैं, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर दरवाजे से आपकी कोई शक्ति है, कोई नकारात्मक शक्ति है और वो प्रवेश करना चाह रही है, तो आपके दरवाजे पर, आपके मुख्य दरवाजे पर आपकी कुल देवी का वास होता है। इसलिए कई वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि घर की चौखट को, जो मेन घर की चौखट है, उसको धोना जरूर चाहिए। और साथ ही जो मुख्य दरवाजे के ऊपर जो चौखट होती है उस पर कुछ न कुछ भोग लगाना चाहिए जरूर, कुछ न कुछ। जैसे सुबह सुबह आपने मीठे का भोग लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, इससे कुल देवी प्रसन्न होते बहुत जल्दी। या आप जो आपका चौखट होती है ना मेन, वहां पर एक लोटा जल अगर आप डालते हैं अपनी कुल देवी के नाम का, तब भी वो प्रसन्न होते हैं। तो छत के ऊपर अगर आप पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, रोटी डालते हैं और पानी भरते हैं, तो इससे जो है ये भी कहा जाता है कि आपके पितृ दोष तो खत्म होते ही हैं, साथ ही आपका जो कर्ज है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। कहा जाता है आपके कमाए हुए, जो आप कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अगर उसका कुछ अंश जो है वो पशु खाते हैं, पक्षी खाते हैं, चींटियां खाती हैं, देखा होगा आपने, गाय आ जाती है आपके दरवाजे पर, या चींटियों को आप कुछ डाल देते हैं, या आप बैल को कुछ दे देते हैं, पक्षियों के लिए दाना डाल देते हैं, तो आपके कमाए हुए
जो धन है उससे अगर उनका पेट भरता है, वो तृप्त होते हैं, तो आपके जो प्रारब्ध है वो उसको खा जाते हैं। प्रारब्ध क्या होता है? पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म जिनका फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है दुख के रूप में। ये पक्षी उस प्रारब्ध को खा जाते हैं, और क्योंकि अप्रारब्ध को खा जाते हैं तो आपके ऊपर के प्रभाव पड़ता है। प्रभाव ये पड़ता है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई पत्थर है और उसका वजन है 10 किलो। अगर वो आपके सर पर गिरना है, कोई ईंट है वो आपके सर पर गिर रही है, तो उसका वजन अगर 10 किलो है पत्थर का, तो आपके प्रारब्ध जब खत्म होता है, यानी आपके प्रारब्ध को जब वो खाते हैं, तो वो ईंट तो गिरेगी, जो कि विधि का जो विधान है वो तो होगा, पर उसका वजन जो है वो मान लीजिए 50 ग्राम या 100 ग्राम हो जाएगा। यानी दुख तो आपको होगा, पर आपको वो दुख महसूस नहीं होगा ज्यादा। जिस तरीके से एक्सीडेंट तो होता है, पर अगर आपका एक्सीडेंट होता है और आपके पैर में हल्की सी चोट आती है और गाड़ी देखते हैं कि पूरी बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, तो ये भी कहीं ना कहीं इन कर्मों का ही फल है जो आप इस प्रकार से कर रहे हैं। किसी जानवर को आप कुछ खिला रहे हैं, चींटियों को आप कुछ खिला रहे हैं, पक्षियों को खिला रहे हैं, पानी रख रहे हैं, या गाय को आप लोई दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, तो ये जो कर्म होते हैं आपके पुण्य कर्म होते हैं, ये आपके आड़े आ जाते हैं। आड़े का मतलब होता है आपके सहायता पे आ जाते हैं। इसलिए आपको पक्षियों के लिए दाना जरूर डालना चाहिए। कर्म के आधार पर ही आपको अलग अलग योनियां भी मिलती हैं। किसी को पक्षी की योनियां मिलती हैं, किसी के चींटी की अलग अलग योनियां मिलती हैं। तो जब आप इस प्रकार के पुण्य करते हैं, क्योंकि दान जो है वो सबसे बड़ा होता है, आपके कर्म का फल आपको मिलता है, और जब आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है तो वो इसी कारण होती है कि जब आप दान करने से आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। अब ये नहीं है कि किसी को आपने पैसा दे दिया, कपड़े दे दिए। आजकल जैसे लोग आते हैं, लौंग बना के आते हैं, दाढ़ी लगा के, तिलक लगा के। आप जितना हो पाए किसी को भोजन कराइए और उसके पेट तक जाना चाहिए। वो कपड़ा किसी के तन पर पहनाइए जरूरतमंद के, तब आपके कर्म जो है, आपके जो पुण्य है उनमें बढ़ोतरी होती है, और उस पुण्यों के आधार पर ही आपकी योनियां निर्धारित होती हैं कि आपको कौन सी योनि मिलेगी। इसलिए कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पुण्यों से ज्यादा पाप होंगे तो आपको इन निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा। किसी को चींटी बनना पड़ेगा, किसी को कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, इस प्रकार से बनना पड़ता है। अलग अलग योनियां होती हैं। जल में कुछ जल की योनियां होती हैं, कुछ वायु की होती हैं, कुछ धरती की होती हैं, इस प्रकार की योनियां होती। तो पाप में अगर वृद्धि होगी आपके, तो आपको इस प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। अब पाप में कैसे वृद्धि होती है मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पाप में वृद्धि होती है, ताकि आप सावधान हो जाए। सबसे पहला काम, अगर आप किसी को मारते हैं, आप किसी की हत्या करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, तो आपको पाप लगता है, पाप में वृद्धि होती है। किसी को सताते हैं आप, किसी कुत्ते को सताते हैं, किसी बिल्ली को सताते हैं, बेवजह सताते हैं, इससे भी आपके पाप में वृद्धि होती है। अगर आप दान नहीं करते तब भी आपके पाप में वृद्धि होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूर दान करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं दशांश। दशांश जरूर दान करना चाहिए। जैसे 100 रुपये आप कमाते हैं, 10 रुपये दान जरूर आपको करने चाहिए, चाहे किसी भी रूप में आप गए। अगर आप माता पिता का अनादर करते हैं तब भी आप पाप की श्रेणी में जाते हैं, पाप बढ़ते हैं। पितरों का श्राद्ध नहीं निकालते तब भी, साथ ही अगर बहन बेटी पर बुरी नजर डालते हैं या शादी से पहले ब्रह्मचर्य को खंडित कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो वो आपके पाप की श्रेणी में आता है। अगर 2 नंबर का पैसा आप कमाते हैं, परिवार उससे चलाते हैं, किसी को सता के, किसी का दिल दुखा के, किसी को परेशान करके, किसी को दुख देकर, वो सब पाप की श्रेणी में जाता है। किसी स्त्री, पुजारी, भक्त या बच्चों को अगर आप सताते हैं तो भी आप पाप की श्रेणी में जाते हैं। अगर आप भगवान को गाली देते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते, तो ये सब पाप की श्रेणी में जाता है। इसलिए आपको इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम की होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर सेट कीजिए।